सीधा लिए चलते हैं गुजरात के वडोदरा, जहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इज्जत देंगे, रेड राज खत्म करेंगे। जैसे दिल्ली में रेड बंद हो गई है, कोई जीएसटी की रेड नहीं, कुछ नहीं। व्यापारियों पे भरोसा करेंगे, भरोसा करके उनको काम करने का मौका देंगे। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे व्यापार के अंदर, और वैट में एमनेस्टी स्कीम लेके आएंगे। जो पुराने मुकदमे उनके चल रहे हैं, उन मुकदमों को निपटाने के लिए उनको मौका देंगे। वैट के जितने पेंडिंग रिफंड हैं वो 6 महीने में जारी करेंगे, और व्यापारियों को गुजरात के विकास में पार्टनर बनाएंगे। आज मुझे बेहद खुशी है कि आदिवासी समाज के लिए हम गारंटी देने के लिए जा रहे हैं। आदिवासी समाज 75 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन पिछड़ा रह गया। उनका बातें चुनाव के पहले याद आता है सारी पार्टियों को आदिवासी समाज के बारे में। उनका केवल शोषण किया गया, अभी तक सबने शोषण किया, सबने मिलकर शोषण किया। आदिवासी समाज के लिए संविधान के अंदर अलग व्यवस्था है, अलग व्यवस्था है, क्योंकि आदिवासी समाज की अलग संस्कृति है, अलग तौर तरीके हैं और बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। इसलिए संविधान के अंदर अलग व्यवस्था की गई है, लेकिन उस अलग व्यवस्था को कोई भी सरकार लागू करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें उनकी ज़मीन के ऊपर, उनके जंगल के ऊपर, उनके जल के ऊपर सबकी नज़र रहती है कि कैसे इसको नोच लो, खसोट लो, लूट लो। इसलिए हमारी सरकार बनेगी, पहली गारंटी आदिवासी समाज को कि जो संविधान के 5th शेड्यूल में उनको व्यवस्था की गई है, उस पूरी व्यवस्था को लागू करेंगे, पूरा वर्ड टू वर्ड लागू करेंगे। पेसा कानून जो उनके लिए लागू बनाया गया, उस पेसा कानून को, जिसमें ग्राम सभा का प्रावधान है, ग्राम सभा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। ये असली जनतंत्र है। मेरा तो कहना है ये पूरे देश के अंदर होना चाहिए, केवल आदिवासी समाज क्यों, सबके लिए होना चाहिए। पर आदिवासी समाज के लिए प्रावधान है, ग्राम सभा की मर्जी के बिना कोई एक्शन किसी सरकार को लेने का अधिकार नहीं है, वो सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है, जिसका काम होता है कि आदिवासी समाज के जो क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ किस किस्म का विकास हो, उनके लिए जो फंड आते हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जाने चाहिए। कानून के अंदर लिखा है कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन कोई ट्राइबल होगा। गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री उनके चेयरमैन रहे हमेशा के लिए। इसको बंद किया जाएगा, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन ट्राइबल होगा। तो पहली गारंटी 5th शेड्यूल लागू करेंगे, पेसा लागू करेंगे, और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन ट्राइबल होगा। दूसरी गारंटी, आज आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा पिछड़ा इसलिए रह गया क्योंकि शिक्षा का अभाव है। गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। सरकारी स्कूल हैं नहीं, हैं तो टूटे हुए पड़े हैं, पढ़ाई होती नहीं है। इसीलिए आदिवासी समाज के बच्चे गरीब रह जाते हैं, पिछड़े रह जाते हैं। दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा को शानदार बना के दिखाया। आज मैं आदिवासी समाज के भाइयों बहनों सबको, माताओं बुजुर्गों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली के स्कूल हमने अच्छे किए हैं, हर आदिवासी गांव के अंदर अच्छा स्कूल खोलेंगे, ताकि बच्चे एक पीढ़ी के अंदर, अगर हमने अच्छी पढ़ाई दे दी बच्चों को, एक पीढ़ी के अंदर पिछड़ापन भी दूर होगा और उनकी गरीबी भी दूर होगी। तीसरी चीज़, उनके मेडिकल के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो प्राइवेट अस्पतालों में ले जाओ, प्राइवेट में तो आदमी मर जाता है, इतना पैसा लूटते हैं। और सरकारी के अंदर कोई इलाज नहीं है, सरकारी अस्पतालों का कोई वहाँ पे है ही नहीं, डिस्पेंसरी नहीं है। तो जैसे मोहल्ला क्लिनिक हमने दिल्ली में खोले, ऐसे हर गांव के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक, गांव क्लिनिक खोलेंगे, और वहाँ पे पूरा इलाज फ्री होगा। उनके लिए स्पेशल अस्पताल खोले जाएंगे, आदिवासी इलाकों के अंदर स्पेशल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जाएंगे, जहाँ पे दिल्ली में चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, सबका इलाज हमने पूरा मुफ्त कर दिया। बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी फ्री में होता है। आदिवासी इलाके के अंदर भी ये व्यवस्था करेंगे कि सारा इलाज उनका मुफ्त किया जाएगा। चौथी चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट लेने में भी बड़ी दिक्कत आती है। इतने पेज, इतनी फॉर्मेलिटीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल करेंगे, इसका प्रोसेस सिंपल करेंगे, ताकि आसानी के साथ किसी को कास्ट सर्टिफिकेट मिल सके। पांचवी चीज़, जिन आदिवासी जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जिनके सर पे छत नहीं है, उनको घर दिया जाएगा।
और छठी चीज़ की सड़क, हर गांव तक सड़क पहुंचाई जाएगी। बाकी जो दूसरों के लिए गारंटी है, रोज़गार देंगे वो आदिवासी समाज को भी देंगे, फ्री बिजली देंगे वो आदिवासी समाज को भी देंगे। तो ये 6 गारंटी आज मैं आदिवासी समाज के लिए ऐलान करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुझे पता चला कि इन लोगों ने सर्वे कराया एक, उस सर्वे में गुजरात के अंदर इन लोगों ने पूछा लोगों से, गुजरात के लोगों से, भाई केजरीवाल आके कह रहा है कि फ्री शिक्षा देंगे, फ्री शिक्षा देंगे, फ्री शिक्षा देंगे, फ्री शिक्षा होनी चाहिए क्या? 99% लोगों ने कहा कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए। फिर इन्होंने पूछा कि केजरीवाल कह रहा है कि फ्री अस्पताल, फ्री इलाज देंगे, फ्री इलाज देंगे पूरे गुजरात में, तो 97% लोगों ने कहा कि फ्री इलाज होना चाहिए। फिर इन्होंने पूछा कि केजरीवाल कह रहा है बिजली फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, ऐसे तो लुट जाएगा, राज्य लुट जाएगा। 91% लोगों ने कहा कि बिजली तो फ्री होनी चाहिए। तो पूरा गुजरात आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। तो उनके सर्वे में भी ये आ रहा है कि जो घोषणा हम कर रहे हैं वो जनता उसको पसंद कर रही है। आने वाला चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में होने वाला है। कांग्रेस के कई सारे नेता तो बीजेपी में चले गए, कई सारे नेता चुनाव के पहले चले जाएंगे और जो बचेंगे वो चुनाव के बाद चले जाएंगे। तो एक तरह से अब मोर और लेस गुजरात कांग्रेस का गुजरात बीजेपी में मर्जर होने जा रहा है थोड़े दिन के। इनकी ये जो इलू मतलब आई लव यू, तो इलू की जो राजनीति अभी तक चल रही थी बीजेपी और कांग्रेस की, अब ये ख़त्म है। अब ये इलू नहीं चलेगा, जनता की राजनीति चलेगी। जनता की राजनीति केवल आम आदमी पार्टी करती है। ये चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।